हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव के हाथों में कैसे आया डमरू, त्रिशूल और गले में नाग। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव श्रृंगार का रहस्य। भगवान शिव यूं ही नहीं भोले और औढ़रदानी कहलाते हैं। लकड़हारा यूं ही पेड़ पर बैठे बैठे बेल की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता जाए तो वह उसे उसकी पूजा मानकर उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। भोलेनाथ की कृपा इन भक्तों पर ही नहीं बल्कि देवताओं और अन्य जीवों पर भी रहती है। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथों में त्रिशूल और डमरू इसी बात का प्रतीक है। लेकिन क्या आप भगवान शिव के इन्हें धारण करने का उद्देश्य और रोचक किस्से के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने इन सभी को धारण क्यों किया। और हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता बल्कि हमें और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। कर लिया करो भाई, आपका छोटा भाई समझकर कर लिया करो यार। आप लोग हम जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट ही नहीं करते तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अपना छोटा भाई समझ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा को धारण क्यों किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे माँ गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा और तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें भगवान शिव ने मुक्त कर दिया। तो ये थी भगवान शिव के जटा में गंगा को धारण करने का, भगवान शिव के चंद्रमा को धारण करने की कथा। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा धारण करने के बारे में शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने और बढ़ने का कारण महाराज दक्ष के श्राप को ही माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल धारण करने का रहस्य। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही साथ तम, अरत और असर ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए जो त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुआ, क्योंकि इन गुणों में समानता बनाए रखना बेहद आवश्यक था। तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथों में धारण किया। भगवान शिव ने जिस तरह सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम को त्रिशूल रूप में धारण किया, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू को धारण किया। कथा के अनुसार जब देवी सरस्वती प्राकट्य हुए तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू को बजाया। मान्यता है कि डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप भी माना जाता है। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके मन में भी यह ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी ने अपने गले पर स्थान दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तभी सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और इसलिए उन्होंने वासुकी को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी भी अमर हो गए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।